Hello guys, welcome back to my YouTube channel Education Hub and myself अंशुल धीमान। सो फ्रेंड्स, आज की मेरी इस वाली वीडियो में मैं आप सभी के लिए ऐसे का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंड यूनिक टॉपिक आपके लिए लेकर आई हूँ। इस वीडियो में जो टॉपिक आज हम देखने वाले हैं वो है हमारा बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन, यानी कि बीट यानी कि मात देना और प्लास्टिक पॉल्यूशन यानी कि आप जानते ही है प्लास्टिक से होने वाला जो प्रदूषण होता है ना, तो यानी कि जो हमारा प्लास्टिक पॉल्यूशन है उसको मात देना, क्योंकि प्लास्टिक पॉल्यूशन आज के टाइम में बहुत ज़्यादा बड़ी एक प्रॉब्लम बन चुका है। तो उसी टॉपिक से रिलेटेड हमारी ये वीडियो है, तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक ध्यान से देखिएगा, जिससे कि आपका कोई भी एक इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है ना वो मिस ना हो जाए। और लास्ट में अपने जो है प्यारे से वैल्यूएबल फीडबैक्स, यानी कि आपके जो पॉइंट ऑफ व्यू है इस वीडियो को लेके, या फिर और कुछ होगा जो अच्छा पॉइंट आपके माइंड में हो इस वीडियो को लेके, हम और क्या इसमें इम्प्रूव कर सकते हैं, या फिर कुछ आपको अगर लगता है जो भी, आप वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो अब हम हमारा ऐसे देखते हैं, स्टार्टिंग है हमारी यहाँ से। सबसे पहले हम देखेंगे प्लास्टिक पॉल्यूशन है क्या, फिर हम देखते हैं यानी कि किस तरीके से हम उसका जो है सॉल्यूशन हम कर सकते हैं। प्लास्टिक हैज़ बिकम वन ऑफ द मोस्ट यूज्ड सब्सटेंसेस, यानी कि प्लास्टिक जो है आज के टाइम में हमारे लिए सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला पदार्थ बन चुका है। We know that nowadays plastic is the one material that widely used by human in all of the country. हम सभी जानते हैं कि आज के टाइम में जो प्लास्टिक है एक जो है वन यानी कि बहुत सारे में से एक ऐसा इम्पोर्टेंट वन ऑफ द मटेरियल है जो कि वाइडली यूज्ड बाय ह्यूमन, यानी कि ह्यूमंस के द्वारा बहुत ज़्यादा मतलब मात्रा में इस्तेमाल किया जाता है इन ऑल ऑफ द कंट्री, यानी कि सभी कंट्रीज़ में। मोस्ट ऑफ अवर गुड्स बिकम फ्रॉम प्लास्टिक, हमारी बहुत सी ज़्यादा जो वस्तुएं हैं वो प्लास्टिक से बनाई जाती हैं। प्लास्टिक इज़ अ मटीरियल दैट रिमेन्स एज इट इज़ फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर्स एंड डज नॉट डिकम्पोज लाइक अदर मटीरियल्स, यानी कि प्लास्टिक जो है एक ऐसा मटीरियल है जो कि मतलब दैट रिमेन्स एज इट इज़ फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर्स, यानी कि हजारों सालों तक वो एज इट इज़ रहने वाला है। एंड डज नॉट डिकम्पोज यानी कि विघटित नहीं होता, किसकी तरीके से, किसी अदर मटेरियल्स जो होते हैं उनकी तरह विघटित नहीं होता। ह्यूमंस मेड प्लास्टिक फॉर देयर कन्वेनियंस बट नाउ डेज प्लास्टिक इज थ्रेटनिंग द लाइफ ऑफ ह्यूमन एज वेल एज द एनवायरमेंट ऑफ द अर्थ, यानी कि वैसे तो जो है ह्यूमन ने जो हम इंसान है उन्होंने प्लास्टिक किस लिए बनाई थी, अपनी सुविधा के लिए उन्होंने प्लास्टिक का आविष्कार किया था। लेकिन आज के टाइम में प्लास्टिक इज थ्रेटनिंग, यानी कि एक तरीके से कह दीजिए नुकसान पहुंचाने वाला, बहुत ज़्यादा भयानक जो होता है ना, थ्रेटनिंग द लाइफ यानी कि मतलब नष्ट कर रही है, हार्मफुल होती है जो, ऑफ ह्यूमंस यानी कि हम ह्यूमंस की लाइफ को, एज वेल एज द एनवायरनमेंट ऑफ द अर्थ, और इसी के साथ हमारी जो पृथ्वी है उसका जो वातावरण है उसको भी बहुत ज़्यादा जो है प्रभावित वो कर रही है। Today, the same plastic has become a problem for the world because as it is easy to make and use, it is many times more difficult to get rid of the waste generated from it. यानी कि जैसा कि जो ये प्लास्टिक है आज के टाइम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है वर्ल्ड के लिए, क्योंकि एज इट इज़ ईजी टू मेक एंड यूज़, यानी कि जैसा जितना ईजी इसको बनाना और इस्तेमाल करना है, इट्स मैनी टाइम मोर डिफ़िकल्ट, इससे भी ज़्यादा जो है ये गेट रिड ऑफ द वेस्ट जनरेटेड फ्रॉम इट, इससे जो हमारा वेस्ट होता है, जो कूड़ा कचरा होता है, उससे निजात पाना है, उससे छुटकारा पाना, वो उससे भी ज़्यादा मुश्किल है। प्लास्टिक नेवर एंड फ्रॉम द अर्थ, प्लास्टिक जो है पृथ्वी से कभी भी नष्ट नहीं होती। इट डिसॉल्व्स इन सॉइल एंड हार्म्स अवर जनरेशन, ये हमारी जो वो हम मिट्टी है, सॉइल यानी कि मिट्टी जो है उसमें क्या हो जाती है, ये घुल जाती है, डिज़ोल्व्स हो जाती है, उसमें घुल जाती है, और मतलब हमारी जो जनरेशन्स हैं, आने वाली हमारी सभी जो पीढ़ियाँ हैं उनको नुकसान ऐसे ही पहुँचाती रहेगी। देयर आर मैनी थिंग्स दैट वी कैन डू टू बीट द प्लास्टिक पॉल्यूशन, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे हम हमारा जो प्लास्टिक पॉल्यूशन है उसको मात दे सकते हैं। वी कैन स्टार्ट फ्रॉम रिड्यूस एंड रीयूज़ फर्स्ट फॉर रिड्यूस एग्जाम्पल्स, सबसे पहले हम किससे शुरुआत कर सकते हैं, रिड्यूस यानी कि कम करना, किसी चीज़ का उपयोग कम कर देना, एंड रीयूज़ फर्स्ट उसको दोबारा से इस्तेमाल करना, रीयूज़ फॉर रिड्यूस एग्जाम्पल, रिड्यूस के एग्जाम्पल है किस तरीके से हम उसका उपयोग कम कर सकते हैं। व्हेन वी बाय समथिंग वी शुड प्रिपेयर आवर ऑन बैग टू पुट द गुड्स वी बाय, जब भी हम कुछ खरीदते हैं, वी बाय समथिंग वी शुड प्रिपेयर, हमें क्या प्रिपेयर करना चाहिए,
अवर ऑन यानी कि खुद का बैग जो है, पुट दी गुड्स वी बाय यानी कि वो पेपर बैग भी हो सकता है या फिर कपड़े के जो है थैला भी बोल सकते हैं, जिसको आप यूज़ कैरी बैग कर सकते हैं हम लोग। डिस्पोज द वेस्ट अकॉर्डिंग टू द बिन दैट स्पेशली प्रोवाइडेड फॉर प्लास्टिक यानी कि क्या करना चाहिए हमें, जो वो डिस्पोज क्या किस में करना चाहिए, जो कि द बिन जो कूड़ेदान है स्पेशली जो प्लास्टिक के लिए बना होता है। यूज अ रीफिल बॉटल फॉर आवर ड्रिंक बॉटल एंड रेफर अ पेपर बैग देन प्लास्टिक बैग यानी कि पेपर बैग यूज़ करना चाहिए प्लास्टिक बैग की जगह। प्लास्टिक पॉल्यूट अवर वाटर ऑल्सो, प्लास्टिक जो होती है ना वो हमारे किसको, वाटर को भी पॉल्यूट करती है। कैसे, ईच ईयर टन्स ऑफ प्लास्टिक आर डम्प्ड इनटू द ओशन, बहुत सी मतलब टन्स जो है प्लास्टिक ओशन में हमारे समुद्र में जा रही है। एज प्लास्टिक डज नॉट डिजॉल्व, जैसा कि हम जानते हैं प्लास्टिक क्या नहीं होती, घुलती नहीं है, तो क्या होगा, इट रिमेन्स इन द वाटर देयर बाय हैम्परिंग इट्स प्योरिटी यानी कि वो उसमें ही रहती है और उस पानी की जो शुद्धता होती है उसको ख़राब करेगी वो। प्लास्टिक पॉल्यूट्स अवर लैंड एज वेल, हमारी पृथ्वी को भी वो पॉल्यूट करती है। व्हेन ह्यूमन डंप प्लास्टिक वेस्ट इनटू लैंडफिल्स द सॉइल गेट्स डैमेज, जब भी वो पृथ्वी पे जाती है वो हमारी मिट्टी को डैमेज करती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इट हार्म्स द मेरीन लाइफ, सबसे ज़्यादा वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट किसको हार्म करती है, वो जो समुद्री जीव होते हैं ना, मरीन लाइफ जो होती है उसको वो बहुत ज़्यादा हार्म करती है। द प्लास्टिक लिटर इन द वाटर यानी कि जो प्लास्टिक होती है वो इन द वाटर इज मिस्टेकन फॉर फूड बाय द एक्वेटिक एनिमल्स यानी कि जो पानी में प्लास्टिक वेस्ट को जानवर क्या करते हैं वो उसको अपना फूड समझ लेते हैं, खाना समझ लेते हैं और उसको खा लेते हैं। दस वी सी हाउ इनोसेंट एनिमल्स आर डाइंग बिकॉज ऑफ प्लास्टिक पॉल्यूशन, इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि कैसे जो इनोसेंट एनिमल्स हैं वो प्लास्टिक पॉल्यूशन की वजह से मर रहे हैं। In view of the above, plastic is a substance that is made up of certain chemicals। इस तरीके से हम इसमें निबंध में ये आपका एक कंक्लूजन रेडी हो जाता है हमारा एस्से का जो है। हम क्या देख सकते हैं इसमें कि जो प्लास्टिक है वो एक ऐसा पदार्थ है दैट इज़ मेड अप ऑफ सर्टेन केमिकल्स, बहुत सारे केमिकल्स से मिलके यानी कि रसायन जो पदार्थ होते हैं उनसे मिलके बना है। देयरफॉर टू यूज़ इट मीन्स टू हार्म द नेचर, इसीलिए उसको यूज़ करने का मतलब है अपने नेचर को, है ना, अपने पर्यावरण को, जो हमारा नेचर है, हमारी प्रकृति है, जो उसको नुकसान पहुंचाना। एंड दिस हैज़ टू पुट द लाइव्स ऑफ एनिमल्स एज वेल एज ह्यूमन इन डेंजर, और ये क्या करता है, जानवरों की, एनिमल्स की जो ज़िंदगी है उसको खतरे में डालता है, और हमारे जो हम ह्यूमंस हैं हमारे भी वो जो है हार्मफुल है हमारे लिए। इट्स अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स अवर नेचर, planet and all living things to stop using plastic to beat plastic pollution। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी जिम्मेदारी है टुवर्ड्स अवर नेचर, हमारे नेचर के, हमारे प्लानट के, हमारी जो ऑल लिविंग थिंग्स हैं उनके प्रति हमारी जिम्मेदारी है कि हमें जो है प्लास्टिक को जो है यूज़ करना स्टॉप करना होगा। किसके लिए, बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन को मात देने के लिए। Reusing, recycling and reducing plastic waste are the most efficient ways to protect from plastic pollution। यानी कि 3R जिसको आप बोल सकते हैं, जिससे मैं बताना चाहूँगी आपको, मैंने इससे पहले हमारे प्लास्टिक जो हमारा ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आपको 4 टॉपिक्स प्लास्टिक से रिलेटेड जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल थे, आपके कंपटीशन के लिए प्रोवाइड कराए हैं। अगर आप चाहते हैं तो आप एक बार मेरे चैनल पे विजिट कीजिए या फिर आप मुझे बताइए, मैं आपको कमेंट बॉक्स में उनका लिंक प्रोवाइड करा दूँगी। वो भी आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियोज़ हैं, उनको भी आप जाके ज़रूर देखिएगा। तो जैसा कि 3R हम बताए हैं, रीयूजिंग, रिसाइकलिंग एंड रिड्यूसिंग जो है प्लास्टिक वेस्ट जो होता है सबसे ज़्यादा इफेक्टिव वे है जिससे कि हम हमारा जो है प्लास्टिक पॉल्यूशन से हमारी जो अर्थ है उसको सेव कर सकते हैं। देन आपने कोटेशन यूज़ की, हमने डू समथिंग ड्रास्टिक, कट द प्लास्टिक। सो गाइज, ये था मेरा एस्से। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। इससे आपको आपके कंपटीशन के लिए हिंट मिल गया होगा किस तरीके से आप पॉइंट बना सकते हैं, किस तरीके से अपना अच्छा इफेक्टिव जो है अट्रैक्टिव ऐसे लिख सकते हैं। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई है, सो गाइज प्लीज़ 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 हिट द लाइक बटन, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग। सो गुड लक फॉर योर कॉम्पिटिशन। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।